ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं क्या। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में 2 क्लास हुआ है। पिछले क्लास में पढ़े थे, हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं 10th क्लास का। क्लास 10th है, सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स है। और मैथ्स में जो है पहला चैप्टर जो है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये चैप्टर स्टार्ट किए। इस चैप्टर में पढ़े क्या, पहले हम पढ़े प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं। दूसरा पढ़े पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या पढ़ लिए। उसके बाद पढ़े पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक हम लोग पढ़े थे, पूर्णांक जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, उसके बाद तीसरा शून्य पूर्णांक। पूर्णांक कितने होते हैं, 3, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। उसके बाद चौथा जो पढ़े थे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या पढ़ लिए थे। उसके बाद 5वां जो पढ़े थे अभाज्य संख्या पढ़े थे, अभाज्य संख्या भी पढ़ चुके हैं। और छठा जो है वो छठा जो पढ़े थे सह अभाज्य संख्या पढ़े थे, सह अभाज्य संख्या। ये सब चीज पढ़ चुके हैं। ये सब चीज क्या किया है, पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। पिछले 2 क्लास में पढ़ चुके हैं, पहला क्लास दूसरा क्लास, 2 क्लास हो चुका है। आज जो है तीसरा क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या। डिटेल में पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं क्या, परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर पढ़े हो, परिमेय संख्या पढ़े हो, 8 क्लास में नहीं पढ़े हैं, 9th क्लास में नहीं पढ़े हैं परिमेय संख्या। ठीक है, पढ़ते हैं परिमेय संख्या। लिखते हैं डिफिनेशन, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे कौन सी संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। P/Q के रूप में, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है, P एवं Q पूर्णांक है, एवं Q का मान जो है कभी भी 0 नहीं होगा। Q = not 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे में देखते हैं, परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, P/Q होता है। P/Q मतलब क्या, अंश बटा हर के रूप में। जैसे 4/5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 4/5 परिमेय संख्या है। 4/5 कौन सी संख्या है,
परिमेय संख्या है। 4/5 परिमेय संख्या है। 2/3 परिमेय संख्या है। 2/3 परिमेय संख्या है। अच्छा बताइए 9/4 ये परिमेय संख्या है या नहीं? है। ये भी है 9/4। अच्छा -2/3 ये परिमेय संख्या है या नहीं? है। -2/3 परिमेय संख्या है। अच्छा बताइए 5 परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या क्यों है? 5 परिमेय संख्या 5 के बट्टा में तो कुछ है नहीं, एक है। 5 के बट्टा में नहीं कुछ है, इसका मतलब क्या है? एक है। 5 है, 7 है, ये भी परिमेय संख्या है। मतलब जितना भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब क्या? पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो जितनी भी हमारी प्राकृत संख्या है, जैसे ले ले 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक है। मतलब क्या? सब परिमेय संख्या है। इसलिए इसके बट्टे में 1 है, सबके बट्टा में क्या है? 1 है, इसलिए क्या है? ये परिमेय संख्या है। अच्छा अब बताओ परिमेय संख्या √16 ये परिमेय संख्या है या नहीं? है। कैसे है रूट परिमेय संख्या? √16 परिमेय संख्या कैसे? क्योंकि रूट के अंदर में जो 16 है, अगर 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 आ जाएगा। रूट के अंदर में 16 का क्या होगा? वर्गमूल 4 होगा, इसलिए ये √16 जो है परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। अगर बात करें रूट के अंदर में 9 तो ये परिमेय संख्या है? है। रूट के अंदर में 9 है, इसका मतलब क्या? कि 9 का अगर वर्गमूल निकाले तो कितना वर्गमूल होगा? 3। और 3 क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम बताएं कि रूट के अंदर में 5 ये परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं। ये परिमेय संख्या नहीं। अच्छा बताओ ये परिमेय संख्या है। अच्छा बताओ रूट 25 ये परिमेय संख्या है? क्यों है? ये √25 परिमेय संख्या क्यों है? इसका वर्गमूल निकलेगा और 25 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। और 5 जो है परिमेय संख्या है। अच्छा ये पहले बताओ, वो क्वेश्चन हो गया। रूट के अंदर में 25 है और बट्टा रूट के अंदर में 16 है। बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं? है। कैसे है? क्या बोला? 25 का वर्गमूल निकला 16 का वर्गमूल। हाँ 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। और 16 का कितना होगा? 4। और 5/4 क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, ये परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया? रूट वाला कौन सा परिमेय संख्या होगा और कौन परिमेय संख्या नहीं होगा? क्योंकि जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए वो परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकले वो परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा बताओ अगला कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 0.1 ये परिमेय संख्या है या नहीं? कैसे नहीं? 0.1 परिमेय संख्या कैसे नहीं? इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। देखो 0.1 को क्या लिखेंगे? 0.1 दशमलव हटेगा, उसके बदले में कितना आएगा? 1 आएगा। और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। बताओ 1 के पीछे 0 है, इसका कोई मतलब है? नहीं है। तो 1/10 बताओ, अब 1/10 आया, ये p/q के रूप में है ना? इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2.5 ये परिमेय संख्या है या नहीं? है। क्यों है? क्योंकि ये 25 हो जाएगा, दशमलव के बदला में बट्टे में क्या आएगा? 1। और उसके बाद 1 अंक है तो 1 0। अगर काटोगे इसको तो 5 से 5 बार में और 5 से 2 बार में। और 5/2 क्या है? परिमेय संख्या है। चलो ये है 5। अब बताओ 2.34 ये परिमेय संख्या है या नहीं? है। ये भी है, क्योंकि इसका भी निकल जाएगा। 234 हो जाएगा, बट्टा में 1 और दशमलव के बाद 2 0 तो 2 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। इजी है ना? अब बताओ कुछ अलग लेते हैं क्वेश्चन। 4.2 और 2 के ऊपर में ये डैश है। बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं? है। और क्यों है इसका हम रीजन जब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।
ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 6.23 बार, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। समझ में आ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p एवं q क्या है, पूर्णांक है, और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 मतलब क्या, q का मान 0 मतलब क्या, p बटे q है ना, तो q का मान 0 मतलब क्या, अगर 5/0 कहीं पे लिखल है तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या ये नहीं है, अपरिभाषित है, ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अंश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0/1 परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? चलिए, परिमेय संख्या अगर समझ लिए हैं तो कुछ क्वेश्चन करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, इससे पहले भी कुछ और बात देखिए, 22/7 ये परिमेय संख्या है। 22/7 क्यों है? क्योंकि ये p बटे q के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन पाई परिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या है। पाई जो है कहीं पर भी इसको पाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाई बोला जाता है। और पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। पाई कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। पाई हो या π/2 हो या फिर π/3 हो या π/4 हो या फिर 2 पाई हो, सब क्या है, परिमेय संख्या। जहाँ भी पाई दिख जाए मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या। अब जो है आगे अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जस्ट उल्टा होता है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का क्या था डिफिनेशन? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। और अपरिमेय संख्या में क्या होगा? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। लिखते हैं डिफिनेशन, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या कौन कौन होगा, एग्जाम्पल अगर ले, कौन कौन होगा अपरिमेय संख्या? तो रूट के अंदर में 2, इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते हैं। तो ये रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो p बटे q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। रूट 4 ये क्या है? ये क्या? रूट 4 परिमेय संख्या। हाँ, परिमेय संख्या है। रूट 4 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो इसको नहीं लिखना है। ठीक है ना, यही तो देख रहे हैं। अच्छा बताओ, रूट के अंदर 5 कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 6 कौन सा संख्या है? रूट 7 अपरिमेय। रूट 8 अपरिमेय। रूट 9 अपरिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या। चलो, रूट 9 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जिसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या है, और जिसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या है? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया? उसके बाद पाई भी क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अभी बताया पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अब पाई कहीं भी दिख जाए तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे देखो, जैसे 2 पाई, ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। 6 प्लस पाई ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। पाई बटा में 2 ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। 2 बटा में
पाई, ये क्या होगा अपरिमेय मतलब क्या, पाई जुड़ा हुआ है, पाई जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। उसके बाद पाई माइनस पाई, ये क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या है अपरिमेय संख्या, तो समझ गए पाई जो है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अब देखिए क्या क्या है अपरिमेय संख्या, जैसे देखिए 1.2 है, ठीक है, 3 है, और उसके बाद फिर 2 2 3 है, और फिर 2 2 2 3 है, ठीक है। और जिस भी संख्या में देखना है डैश डैश लगा होगा नीचे से, ऐसे ऐसे करके डैश डैश लगा होगा, ठीक है, मतलब समझ जाना वो क्या है अपरिमेय संख्या। जिस भी संख्या में डैश डैश लगा होगा नीचे से समझ जाना कि अपरिमेय संख्या। जैसे 2.34562 डैश डैश डैश, मतलब क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अगर डैश नहीं लगा तो वो परिमेय संख्या होगा, और डैश लगा हुआ है तो वो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो डैश लगा हुआ है इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या। अगर डैश नहीं लगा रहता सिर्फ 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना। तो कि दशमलव बट्टे में क्या देंगे 1 और 3 अंक है तो 3 0। लेकिन यहाँ पर अगर हम करें, अगर क्या करें डैश डैश लगा दें तो क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। तो डैश कहीं पर भी देखना तो वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आया परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, समझ में आया, आ गया समझ में। चलो जब समझ में आ गया तो कुछ हम टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन ले अब बताओ पहला क्वेश्चन पाई, सॉरी हाँ ठीक है पाई बटा 2, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। पहले इसको मिटा दे क्या, पहले मिटाते हैं फिर देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। अभी तो टेस्ट होगा। चलो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है पाई बटा 2। दूसरा क्वेश्चन है रूट के अंदर में 25 है, बटा में क्या है 9 है। तीसरा क्वेश्चन है 4.234 डैश डैश है। चौथा क्वेश्चन है कि 1.25 है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है 5.23 है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है। बताओ ये 5 क्वेश्चन में कौन सा परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या। और क्वेश्चन देख क्या पाई बटा 5 है, चलो पाई बटा 2 तो दिए थे ना, ठीक है। 2 + 5 ये कौन सा संख्या है। उसके बाद 22 बटा 7 ये परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद 5 बटा रूट के अंदर में 5 बटा 9 बटा 5, ठीक है, 9 बटा 5 ये परिमेय संख्या है या नहीं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 1.23 परिमेय संख्या। बताओ इनमें कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या। बताओ पहला कौन सी संख्या परिमेय या अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई नजर आ रहा है इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, 25 का वर्गमूल 5 और 9 का 3, इसलिए ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या। कैसे पता चला, कैसे डैश डैश दिख रहा है। अब देखो ये कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। कैसे पता चल गया, कैसे पता चल गया बता दें। देखो 1 2 5 हो जाएगा, दशमलव के बदला में क्या 25 और 25 25 सवा 100 25 का 100 5 बटा 4 ये क्या है परिमेय संख्या है। अब ये क्या है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। अब देखो ये कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या। क्यों है अपरिमेय संख्या, कपाल पे लिखल है क्या है परिमेय संख्या। 22 बटा 7 कौन सी संख्या है 22 बटा 7 कौन सी संख्या परिमेय संख्या। 22 बटा 7 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। बताओ रूट के अंदर में 9 बटा 5 ये कौन सी संख्या है अपरिमेय। क्यों है अपरिमेय संख्या, 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 3, लेकिन 5 का निकलेगा नहीं, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या है। अब बताओ ये 1.23 ये क्या है ये है परिमेय संख्या।
चलो ठीक है, अब परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग सीखते हैं। ठीक है, बेसिक है, बहुत काम आएगा। जोड़ घटाव गुना जोड़ आता है 2 2 3 कितना होगा 5 होगा। अच्छा 2 बकरी, कितना बकरी 2 बकरी, अच्छा जोड़ फिर 2 बकरी कितना होगा 4 बकरी, कितना बकरी 4 बकरी, 4 बकरी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है कि 2 बकरी आज में 2 बकरी हो जाएगा 4 बकरी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा 3 गाय और 2 कुत्ता, पता कितना होगा? इसमें नहीं जुड़ाएगा। नहीं जुड़ाएगा, क्यों नहीं जुड़ाएगा? कैसे नहीं जुड़ाएगा? 3 और 5 नहीं होगा? हाँ? इसमें गाय है, इसमें कुत्ता है। अच्छा इसमें गाय इसमें कुत्ता है, अलग अलग है ना, इसलिए नहीं जुड़ेगा। अलग अलग है इसलिए नहीं जुड़ेगा। अगर देखो कोई परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? दो क्या है, दो क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। और इसमें जोड़ना है हमको अपरिमेय संख्या, मतलब क्या, दो को जोड़ना है। बताओ जुटेगा जुटेगा क्या है बालक? कहाँ मेला, मेला तो खत्म घूमने गए, खत्म हो जाने के बाद जाता है। कल भी है। हाँ? कल भी गया था 3 बजे आ जाना कल। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है? 2:30 बज रहा है, 3 बजे। बुक खरीद लिया ना मैथ का? हाँ, ठीक है, अब देखो दो क्या है, परिमेय संख्या है, और रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। बताओ दोनों को जोड़ना है, जुटेगा नहीं जुटेगा? इसको वैसे ही लिख देंगे 2 रूट 2 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, जुटेगा नहीं वैसे ही लिख देंगे, जो चीज़ नहीं जुटता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। और ये जो बने इसको भी क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। इसको क्या बोलेंगे? 2 जो रूट 2 क्या है? परिमेय सॉरी अपरिमेय संख्या है। चलो दूसरा क्वेश्चन, अगर रूट 5 में हमको 8 जोड़ना है क्या होगा? जुटेगा क्या? हाँ? नहीं जुटेगा, तो इसको वैसे ही लिख देंगे रूट 5 जोड़ 8 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अगर घटाना जैसे रूट 7 में से 5 घटाना घट जाएगा? नहीं घटेगा। कैसे? 2 नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है। तो रूट 7 में से 5 घटेगा, ऐसे ही लिखाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, अगर 9 में से घटाना है रूट 3, 9 में से अगर रूट 3 घटाना है घटेगा? नहीं घटेगा, ऐसे ही लिखाएगा 9 में से रूट 3। मतलब क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब आप जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो न वो जुड़ेगा और न वो घटेगा, उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। और ज्यों का त्यों लिखेंगे तो वो जो संख्या जो बनेगा वो क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या। मतलब क्या, 2 2 रूट 2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 5 जोड़ 8 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। रूट 7 घटे 5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। 9 घटे रूट 3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब क्या, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो एक बात लिखेंगे निष्कर्ष में, निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्ष में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का योग एवं योग मतलब क्या? जोड़ होता है। योग एवं व्यकलन हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जोड़ एवं व्यवकलन जो होता है हमेशा क्या होता है? जब परिमेय संख्या और अपरिमेय
एक जैसा है, तो बता 1√2 था 1√2, ये क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 2√2 होगा। देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन 3√5 है और जोड़ना है 2√5, बता कितना होगा। 3 और 2 बाहर वाला को बाहर वाला के साथ जोड़ दो 5 हो जाएगा, और √5 है तो √5 ही रहेगा। जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है? जुट रहा है, जुट रहा है ना, जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है? जुट रहा है। आप देखो अगर घटाना हो तीसरा क्वेश्चन में घटाना हो, अगर 6√2 है 6√2 है और इसमें से घटाना है 3√2, कितना होगा? कितना होगा? 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, 3√2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, अगर 5√3 है और इसमें से घटाना है सिर्फ √3, क्या होगा? 5√3 है, इसमें से घटाना है √3, तो क्या होगा? 4√3। अच्छा अब ध्यान देना, पांचवा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 2√3 है और इसमें से घटाना है 3√2, बताओ क्या होगा? गलत, 1√2 कहाँ से आ जाएगा? गलत। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसमें रूट के अंदर में 3 है और यहाँ रूट के अंदर में 2 है, अलग अलग है, बताओ ये जुड़ेगा या घटेगा? नहीं घटेगा, अलग अलग है। ये गाय कुत्ता वाला बात हो गया, अलग अलग है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? 2√3 लिखेंगे, बात समझ रहे हो? क्या समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अच्छा बताओ छठा क्वेश्चन अगर लेते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं, 8√5 है, इसमें से घटाना है 3√2 घटाना है, बताओ घटेगा? तो अच्छा चलो घटेगा नहीं तो रूट हो जाएगा कम से कम, जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा? अलग अलग, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 8√5 जो 3√2, बताओ ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। अब देखो ये अपरिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या जोड़े तो क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, जोड़े तो क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या घटाएं तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या घटाएं तो क्या हो गया? मतलब क्या? जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे घटाओगे, जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे घटाओगे तो हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या, साइन ऑफ कर दो, दो अपरिमेय संख्या का योग एवं व्यवकलन हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या दो अपरिमेय संख्याओं को या तो जोड़ो या फिर घटाओ, मिलेगा क्या? अपरिमेय संख्या। मिलेगा क्या? अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय। अच्छा ये पहले बताओ, कुछ क्वेश्चन है, बताओ बना दोगे क्या?